वेरी गुड। तो मैं बना रही हूँ किचन में दिन का खाना, और अभी मैंने बस सब्जियां चॉप करके दर्श के लिए वेजिटेबल्स अलग से उबलने रखे हैं। दर्श खेल रहा था, लेकिन अभी कहाँ पहुँच गया और क्या कर रहा है पता है आपको? मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, सारे कपड़े नीचे फेंक दिए और अब उठा के दोबारा टांगने की कोशिश कर रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों? क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे थे दर्श? हाँ, क्या कर रहे हो? बाय बाय। बाय बाय। नो 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 बाय, नो बाय। पिजन, दर्श का दोस्त आया है, दर्श जा रहा है पिजन को देखने। पिजन, पिजन जाओ, चले जाओ जाओ। हाँ वो पिजन है वहाँ पे। हाँ, यहाँ से जाऊँ फिर वो उड़ जाएगा आप जाओगे तो। कैसे हैं आप सब? देखिए दर्श कहाँ पहुँच गए। एक्चुअली था तो बहुत देर से, वापस आ रहा है वहाँ से। एक्चुअली मैंने ना कल से, हाँ कल मैंने गैप लिया था और कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आई जस्ट फील कि मैं ना काफ़ी ज़्यादा अनईज़ी और डिस्टर्ब्ड फील कर रही थी अंदर से। मतलब एक बोलते हैं ना, सब कुछ अच्छा है फिर भी आप खुश नहीं है, कुछ चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आपको बेचैन कर रही है। आई वॉज फीलिंग जस्ट लाइक दैट, और नॉट इन अ वेरी गुड मूड, और समझ में भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग आवर थॉट, बहुत चिंतन मनन के बाद आई डिसाइडेड कि नो, आई हैव टू टेक सम एक्शंस। तो दर्श आ गया है, तो आई डिसाइड कि मैं सबसे पहले जो काम करूँगी वो ये करूँगी कि मैं अपना, सॉरी बेबी नहीं, कि मैं अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कट करूँगी। तो इन्जॉयमेंट के लिए मैं जितना भी स्क्रीन टाइम यूज़ करती थी, कभी टाइम पास करने के लिए, कभी ये देख रहे हैं कभी वो देख रहे हैं काइंड्स, तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं वो कट कर दूँगी अब। एंड देखिए ये मेरी बुक के पीछे पड़ा है, ये मेरी बुक लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे दे दो। सो इन द सेम मैनर देन आई वाज लाइक कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, तो वो क्या है? तो जब अंदर से आप परेशान हो ना, कि आप अंदर से कुछ चीज़ें हैं, कुछ इमोशंस हैं जो आपको परेशान करें, तो ओनली सॉल्यूशन टू उसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा भूखी है। जैसे हमें भूख लगती है हम खाना खाने के लिए, तो हम एक अलग फील करते हैं, हमारे शरीर को खाना चाहिए। वैसे ही हमारी आत्मा भूखी है, कहीं ना कहीं वो भूखी है, इसीलिए हम अंदर से इतना परेशान महसूस करते हैं। आई डिसाइड, तो आई जस्ट मुझे स्ट्राइक किया कि एक्चुअली मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैं पढ़ती नहीं हूँ। पूरे टाइम जो बाकी घर के काम होते हैं मैं उसमें रहती हूँ। व्लॉग्स बना लिए, पोएम्स लिख ली जो थोड़ा बहुत लिखना है, या फिर जो ऑलरेडी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं राइटिंग की वो लिखा, दैट्स इट। और बाकी मैं दर्श के साथ बिजी रहती हूँ। तो फॉर मी रीडिंग इज़ अ मेडिटेशन, और एक्चुअली पढ़ना चाहिए। आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें पॉजिटिव अगर, तो आपकी सोल हील होती है, आपका माइंड, आपका ब्रेन जो है वो फ्रेश होता है। तो मैं वापस से अपने उसी रूटीन में आई हूँ कि दिन में
1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रीड करूँगी, मैं पढ़ूँगी। मैंने अपनी 2-3 बुक्स अभी मैंने सारी बुक्स नहीं निकाली हैं जो पैक थी, उसमें से मैंने 2 बुक्स निकाली हैं। एक नॉवल है और एक बशीर बद्र के शायरियों का एक कलेक्शन है, ये मुसाफिर। तो अभी मैं ये वाला पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं वो नॉवल पढ़ूँगी। तो इन शॉर्ट मतलब मैं ये बता रही हूँ कि कभी कभी ना बहुत छोटे से चेंजेस आपके लाइफस्टाइल में जो होते हैं वो आपको अंदर से बहुत बेचैन कर देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए, वो हमारी ज़रूरत होती हैं, जैसे खाना, पानी, सांस लेना, ये हमारी ज़रूरत है। वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सोल की, हमारी आत्मा की ज़रूरत बन जाती हैं वक्त के साथ साथ। एंड मेरी ज़रूरत है मेरा मी टाइम, जो मतलब मैं एक्चुअली ये चीज़ मिस कर रही हूँ कि हमेशा से ऐसा रहा है मेरे साथ कि मैं जॉब भी करती थी, थिएटर भी करती थी, सब करती थी, तब भी मैं अपना रीडिंग टाइम अपने लिए निकाल लेती थी दिन में। वो आधा 1 घंटा दिन का, जब 1 कप चाय हो, मैं हूँ और मेरी बुक, बस दैट्स इट। और शादी के बाद अभी भी मैं सब करती थी, उसके बाद भी मैं पढ़ती थी। कभी मन नहीं किया ऐसा कुछ पढ़ने का तो मैं मैगज़ीन्स पढ़ती थी, मिस्टर शर्मा की जो बुक्स हैं वो पढ़ लेती थी, या अपनी मास कम्युनिकेशन के नोट्स पढ़ती थी, कुछ भी पढ़ती थी। बट मैं पढ़ना इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि आप रीड करो, और कुछ ऐसा रीड करो, नेगेटिव नहीं प्लीज़। मेरी रीडिंग में न्यूज़पेपर्स नहीं आते, मैं न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ना पसंद करती, क्योंकि ऑब्वियसली आप सब जानते हैं 90% तो नेगेटिव न्यूज़ होती हैं। तो मैं फ्रेश होने के लिए कुछ पढ़ूँ और वो नेगेटिव पढ़ूँ तो नॉट माई टेस्ट, नॉट माई कप ऑफ टी। सो या कल का ब्रेक लिया है मैंने अपने आप के लिए। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ एडिट नहीं किया। आई वॉज जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, बस यही चल रहा था। तो बिना काम के भी ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना काम किया है, बिकॉज थक गई थी एकदम, दिमाग पूरा एग्जॉस्ट हो गया था माइंड सोच के। सो नाउ आई एम डिटॉक्सीफाइंग माई सेल्फ, एक कहते हैं ना डिटॉक्सीफाइंग ड्रिंक्स होती हैं डिटॉक्सीफाई, वैसे ही मैं अभी अपने आप को डिटॉक्सीफाइंग, मैंने जो मेरा मूड है वो ऑन कर दिया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑन दैट पर्टिकुलरली। मेरी एक पर्सनैलिटी है, एक जो मैं हूँ, बट समटाइम्स आई फील आई एम नॉट बिहेविंग लाइक वन, आई एम बिहेविंग लाइक समबडी एल्स। तो दैट्स द डिफरेंस विच कम्स व्हेन योर लाइफ स्टाइल चेंजेस। आपका लाइफ स्टाइल, आपका रूटीन, आपके थॉट प्रोसेस जब चेंज, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जब चेंज होता है। एंड मैं बातें आपसे कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली। ओ शिट, 7 मिनट का वीडियो हो गया यार ये। हाँ, दर्श अपनी खेलने में लगा है, बहुत देर तक बुक के पीछे पड़ा रहा मेरी। बट अभी मेरे को ये भी डर है कि दर्श बुक्स फाड़ ना दे, बट आई नो थोड़े टाइम तक अगर मैं उसको बचा के रखूँगी, उसको समझाऊँगी, तो ही विल अंडरस्टैंड कि इसको फाड़ना नहीं है या फेंकना नहीं है कुछ भी। तो अभी वो अपनी उसकी बुक्स जो है वो तो कार्डबोर्ड बुक्स हैं, तो वो फटती नहीं है, तो टेंशन नहीं होती। बट मेरी बुक्स तो पेपर वाली है, फटाक से फट जाएंगी। तो अभी हाँ, मुझे उसे थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। बट इज़ सो इंटरेस्टेड इन बुक्स कि मैं, मेरे हाथ में बुक देखते ही कहीं पे भी होगा, खाना पीना खिलौना सब छोड़ के वो मेरे पास आ जाएगा कि मुझे बुक दो। एंड इट्स वेरी क्यूट। देखो ये देखिए, अभी ये मेरे पास आने लगे हैं। ये कैसे देख रहा है, इसे पता चल जाता है कि कैमरा इसकी तरफ टर्न कर दिया है मैंने। हाँ हाँ हाँ, कहाँ कहाँ, ये वापस अंदर आया है, डिब्बा लिया है अपना, बुक ढूंढी है, नहीं मिली, अब वापस। आपको यही बता रही थी कि समटाइम्स अगर आपको भी ऐसा कुछ फील हो रहा है तो प्लीज़ अपने आप को टाइम दीजिए, रुकिए, अपनी ज़िंदगी में पॉज लीजिए, रुक जाइए, वहाँ पे ध्यान लगाइए और सोचिए कि क्या मिसिंग है, क्या है जो मिस हो रहा है, क्या है वो चेंजेस जो आपको करने चाहिए अपनी लाइफ में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने फ़िलहाल 2 चेंजेस
अपनी लाइफ में कर लिए हैं फिक्स अभी, मतलब आज ऑब्वियसली पहले ही दिन है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ये कंटिन्यू करूँ। एक तो ये कि मैं सुबह जब भी उठूँ तो वो शुरुआत के 10 मिनट 15 मिनट मैं किसी भाग दौड़ में ना लग के शांति से बैठ के ध्यान करूं। एक अब शांति से सुबह इतनी पॉजिटिविटी होती है पूरे एटमॉस्फेयर में। ये ऐसा नहीं है मैं न्यू कर रही हूँ, ये मैं करती रही हूँ हमेशा से। इट वॉज समथिंग दैट आई यूज़ टू डू, और काफ़ी टाइम से मैं भूल गई थी ऐसा। मतलब ऑब्वियसली आप लाइफ चेंजेस होते हैं, सब होता है, तो आप स्किप कर जाते हो। तो ये दो चेंजेस हैं जो मैंने अडॉप्ट किए हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहले सुबह उठ के 10-15 मिनट सिर्फ अपने लिए। आप उसके लिए चाहे आपको 10-15 मिनट जल्दी उठना पड़े, आधे घंटे आप उठ जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो भाग दौड़ वाली सुबह से पहले वो 10 मिनट 15 मिनट मुझे अपने लिए चाहिए। एक गिलास पानी और मेरा 10 मिनट 15 मिनट का वक्त जो सिर्फ मेरा हो, जहाँ पे मैं जितनी भी पॉजिटिविटी ले सकती हूँ नेचर से, प्रकृति से, वो सारी लूँ, सारी नेगेटिविटी बाहर छोड़ दूँ। वो कहते हैं ना पेड़ों की तरह कि पेड़ों का वाइस वर्सा। तो मैं पॉजिटिविटी लेके नेगेटिविटी बाहर निकाल दूँ सुबह सुबह, और फिर अपने काम करूँ। और स्क्रीन टाइम नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, फॉर योर आइज़ एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ, नॉट एट ऑल। स्क्रीन टाइम कट कर रही हूँ मैं आज से। मतलब वैसे भी मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं देखती हूँ, टाइम नहीं होता। दर्श के साथ जब तक दर्श होता है मैं उसके साथ में फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ वो फ़ोन मांगता है, मैं अवॉइड करती हूँ। मैं नहीं चाहती उसको फ़ोन देना। अभी स्क्रीन उसकी स्टार्ट नहीं की है मैंने। स्क्रीन टाइम अभी दर्श का बिल्कुल ज़ीरो है, बट स्टिल जितना भी है मैं उसको भी कट डाउन कर दिया है मैंने। और मेरे पास अब जितना भी टाइम है, मेरे को भले ही दर्श को खिलाना है, कुछ भी करना, उसमें मैं रीड करूँगी। तो दीज 2 चेंजेस आई हैव टेकन। बस अब कल से ये वाली 2 चीज़ें भी ऐड होंगी रूटीन में, मॉर्निंग रूटीन में, और डे रूटीन में हमारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे थोड़े से। बच्चों के नखरे कम थोड़ी होते हैं। अब इन महाशय का कहना है अगर मुझे खाना खिलाना है तो पहले मुझे अपनी बुक दे दो। देखिए अपनी सारी बुक्स कम पड़ गई, मम्मा जो पढ़ रही है वही वाली बुक चाहिए। मुझे आ रही हैं हिचकियाँ, हिचकी। देखिए शोला एक गुल dash no let me read। शोला ए गुल गुलाबे शोला क्या, आग और फूल का ये रिश्ता क्या, तुम मेरी ज़िंदगी हो ये सच है, ज़िंदगी का मगर भरोसा क्या, कितनी सदियों की किस्मतें है अरमी, कोई समझे बिसाते लम्हा क्या, जो ना आदाबे दुश्मनी जाने, दोस्ती का उससे सलीका क्या। आप अपनी बुक पढ़, ये दिस इज योर बुक, रीड इट। आया ही नहीं हमको आहिस्ता गुजर जाना, शीशे का आईना, पत्थर को मेरा सायना आईना सा चमका दे जाना, तुम मेरा शीशा यूँ दर्द से भर जाना, ये चांद सितारे तुम औरों के लिए रख लो,
हमको यहीं जीना है, हमको यहीं मर जाना। जब टू नो काम की पूछते हो गर साहब, आशिकी के अलावा पेश क्या। हाँ। मम्मा की बुक मिल जाए और खजाना मिल जाए, दोनों एक बराबर। खुशी देख लीजिए आप बस इन जनाब की। तो मैंने दर्श को बुक नहीं पढ़ने दी, मुझे डर था कि वो मेरी बुक फाड़ ना दे। मैंने वापस ले ली, मैंने छुपा दी। तो दर्श ने क्या किया पता है, इतनी जल्दी मतलब दौड़ के, मतलब जैसे ना एकदम फास्ट दौड़ में गया है। देखिए क्या कर रहा है। कुछ तो करूँगा, तुमने ये नहीं फाड़ने दिया तो मैं ये फैलाऊँगा। फैलाते रहो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट मुझे रखना ही पड़ेगा, ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होने वाला, तो डू इट। ये अच्छा हुआ कि जो प्रेस वाले कपड़े थे वो मैंने उठा के अलमारी में रख दिए थे, नहीं तो शामत आ जाती, मुश्किल से तो प्रेस होती है। इसको ना इस तरीके से देख के ना मेरा मन करता है कि मतलब पता है विजुअल कौन सा सामने आता है, वो फ्राइडे मार्केट, रेडी मार्केट में होता है ना सेल वाले भैया, एकदम ढेरी लगा के खड़े होते हैं, 100 रुपये में 5, 100 रुपये में 5, 100 रुपये में 5, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, वही वाला बीच वाला वैसे ही उछालता है ये कपड़े। कितना खुश है ना, देखो तो कपड़ों के बीच में थोड़े बहुत और कपड़े हो ना तो गुम ही हो जाए, कपड़ों के बीच में दिखे भी ना कहाँ गया। नहीं प्लीज़, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाइए जाइए, गो गो, जाइए जाइए जाइए, वहीं जाइए जहाँ आप थे ना, जहाँ आप बिजी थे वहीं जाओ, जाओ जाओ जाओ। पूरा मेरा काम आप बढ़ा के अब ये लाड़ करने आ गए हैं, अब इनको प्यार आ रहा है। मम्मा ने इतना काम करने दिया है ना, इसलिए प्यार आ रहा है।